हेलो माय फ्रेंड्स, जेरे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, टॉपिक क्लियर है। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो प्लीज ये रीडिंग ना देखें। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, उन दोनों में क्या चल रहा है। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है कार्ड से। तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, अपने लाइफ में हैप्पी मोमेंट को याद करना है और विजुलाइज करते हुए अपने पार्टनर को इस रीडिंग को देखना है। तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर ले। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम में हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना बड़े मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर। ओके, डेथ का कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट है द मून का कार्ड। ओके, और द लवर, और नेक्स्ट है जजमेंट एंड एम्परर, एम्प्रेस एंड द बॉटम का एनर्जी है टेम्परेंस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और सिर्फ आप ही का पार्टनर का और आप ही का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल जो कार्ड आया है वो कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ठीक है ना, आपको ज़्यादा बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है और आप ही का साथ एक नया सवेरा भी चाहता है, एक नई शुरुआत भी चाहता है। वो पार्टनर, आपका पार्टनर आपसे नया शुरुआत चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है। उनको लगता है कि आप भी एक उनके लिए हीलर हो। ठीक है ना, आप उनको हील करते हो और ये दिख रहा है कि आप तो काफ़ी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया हो, एज अ मेंटली और एज अ फिजिकली, जैसा भी हो। ठीक है ना, आपने बैलेंस कर लिया, लेकिन आपका पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहा है। इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आना चाहता है और आपकी तरफ एक प्यार वाला ऑफर भी करना चाहता है। इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, हील करना चाहता है और वो आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप दोनों का जो जोड़ी है ना, ये सोल लेवल से कनेक्ट है। ठीक है ना, भावना से जुड़े हुए, जो कोई भी हिला नहीं सकता इतना जल्दी। चाहे आप लोग कितना भी नो कॉन्टेक्ट आ जाए, कितने भी दूरी आ जाए, कितने भी दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है एम्परर। एम्परर का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में अभी ईगो क्लैशेस हो गया है। ठीक है ना, ईगो क्लैशेस इस वास्ते भी होगा कि एक दूसरे के बात नहीं समझ रहा है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं समझना चाहते हैं, एक दूसरे पे अड़ा हुआ है। आपका पार्टनर बोलता है मेरा सुनना पड़ेगा, मेरा चलेगा, मेरा कंट्रोल होगा। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है नहीं, मेरा सुनना पड़ेगा, मेरा कंट्रोल होगा, मेरा सुनना पड़ेगा। तो सब दोनों इंसान मेरा मेरा बोल के ना, दोनों ने ईगो क्लैश हो गया है। दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं एक दूसरे के सामने, जो भी है। और दोनों ना चाह कर भी उन लोगों के बीच में ना दूरियां आ रही है, दूरियां आ रही है और बहुत ज़्यादा। क्यों दूरियां आ रही है? क्योंकि आपका पार्टनर बहुत इगोइस्टिक है, गुस्से वाला है, कंट्रोल करने वाला। और अगर आपका पार्टनर को कोई और कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना बहुत गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर चिल्ला रहा है वो इंसान, उस थर्ड रोमांटिक पार्टी को। ठीक है ना, और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपके बारे में भी सोचता है। तो अभी आप बहुत ही ज़्यादा उस बात को लेकर बैठ चुके हो। आपके दिल में ऐसी बात है जो आप मतलब मिटा नहीं सकते, भुला नहीं सकते उस इंसान के लिए। अभी अगर आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि वो इसका आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, लेकिन उसको लगता है कि आप शायद इस टाइम पे स्वीकार नहीं करोगे, इस तरह से भी उनको लगता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में रिश्ता टूट गया है, खत्म हो चुका है। ठीक है ना, और रिश्ता खत्म हो गया, टूट चुका है, कुछ नहीं बचा उन दोनों में, डिवोर्स तक आ चुकी है। दोनों एक दूसरे के इमोशनल टच से दूर हो गए हैं, पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो चुके हैं। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं और जो भी पास्ट में उसके साथ हुआ था उस नेगेटिविटी को भूल जाना चाहता है, उस पास्ट के बातों को भूल जाना चाहता है, ये दिख रहा है।
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है, जो पास्ट में उसने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था वो रिश्ता फिर से आपके साथ जोड़ना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। जो पास्ट में आपके साथ रिश्ते को तोड़ के चले गया था वो इंसान, ठीक है ना, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, ये दिख रहा है। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों का ऐसे भी सोच रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में नई शुरुआत कर ली, आपने उस दुख दर्द से, सैडनेस से आपने निकल गया है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना जो भी राज थे, जो भी छुपे हुए रास्ते हो सकते हैं वो सब सामने आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत दुखी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, उनसे बहुत ही खफा है। किस लिए खफा है? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ बहुत सारे ऐसे बातें छुपा के रखा है आपका पार्टनर के सामने, जो आपका पार्टनर को इंट्यूशन में बोलता है कि ये इंसान मेरे से बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, ये बता नहीं रहा है खुल के कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और उसी सेम तरह से ऐसा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मतलब अंदर ही अंदर चीट कर रहा है, ठीक है ना, उसको पता नहीं लगने दे रहा है आपका पार्टनर को कि उसका किसी और के साथ भी रिलेशन है, इस तरह से। और इस सिचुएशन के चलते ना उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक मतलब नकारात्मक आ चुकी है, एक नेगेटिविटी आ चुकी है, एक दूसरे को भरोसा नहीं कर रहे दोनों भी, ट्रस्ट इशू आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ होता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है द मून का कार्ड, आपको लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोते हैं, सैड हो जाते हैं, बेसिकली वो रात को बहुत ज़्यादा रोते हैं, आपको याद करते हैं रात को बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को वो इंसान अकेला पड़ जाता, उनको लगता है कि उसने जो भी किया ना आपके साथ बातें छुपाई, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उसने आपको झूठ बोला, बहुत कुछ ऐसा एनर्जी दिया था ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही इंट्यूशन में उसको ऐसा लगता है कि वो इंसान उसके साथ जाकर ना उसने अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दिया। अच्छा खासा उसके आपके साथ रिश्ता था, लेकिन उसने आपको छोड़ के किसी और को ना चुन के, ऐसा दिख रहा है। मून का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, लेकिन वो इस बेचारा जो भी है बेचारी वो एकदम मुसीबत में फंसा हुआ दिख रहा है, एक अंधेरे कार में फंसा हुआ है। उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ का सबसे बड़ी गलती कर दिया, आपको छोड़ के किसी और को चुन के, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में स्टार्टिंग में जब रिश्ता उन लोगों ने जोड़ा था, उन लोगों को एक दूसरे को लगा था कि वो उन लोगों का सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, बहुत प्यार है, उन लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा है, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस तरह से बहुत दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लवी डेवी बातें हुई, एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर किए थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कुछ भी नहीं छुपाए थे, पूरा खुल के बोले थे। आपका पार्टनर ने हो सकता है कि अपने लाइफ के बारे में पूरा खुल के बता दिया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने लाइफ को बिल्कुल भी खुल के नहीं बताया होगा आपका पार्टनर को आगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने तो सारी बातें बता दिया, मैंने सारा राज बता दिया तुम्हें, मेरे पास्ट का बातें भी बता दिया, फ्यूचर का बातें भी बता दी, क्या चाहता क्या नहीं, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं बता, तुम क्यों नहीं बता रहे हो मुझे, आप बताओ जो भी है, ठीक है ना। तो आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो हो सकता है कि जब भी उसको पूछता है तुम्हारे पास्ट के बारे में बताओ थोड़ा, क्या है क्या नहीं है, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को गुस्सा दिखाता है, उस टाइम पे बताता नहीं, उसको लगता है कि तुम जान के क्या करोगे, मेरा जो रहा था जय रहा था, तुम क्या करोगे ये सब जान के, जो भी हुआ था तुम ये सब भूल जाओ, ठीक है ना। अभी हम दोनों का बीच में रिलेशन है, हम लोग ने शादी कर लिया, हम लोग का रिलेशन है, तो अभी हम लोग का रिलेशन के बारे में सोचो, मेरे पास्ट में क्या होता है उसके बारे में मत सोचो, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर भी इस बात को लेकर मान जाता है, ठीक है, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, प्रेजेंट में जीते हैं। जब प्रेजेंट में जीता है तो देखता है कि आपका पार्टनर को जो एक प्यार में, कोई भी एक रिलेशन में समय चाहिए, प्यार चाहिए, डिजर्व चाहिए, अटेंशन चाहिए, है ना, तो वो भी समय, प्यार, कुछ भी अटेंशन नहीं देता आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी तो कर लिया, लेकिन वो शादी करके आज भी खुश नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शादी करने के बाद भी इंसान को एक सेटिस्फेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है ना। जो सेटिस्फेक्शन नहीं है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है आपका पार्टनर को, भले हो सकता है कि घर गाड़ी पैसा सब कुछ मिल गया होगा, मटेरियल चीजें, ठीक है ना, लेकिन इमोशनली प्यार नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर द लवर का कार्ड ये भी बताता है घूम फिर के आप ही को याद करता है, और उनको लगता है कि आप लोगों का रिश्ता तो बहुत खूबसूरत था, आप लोग ने एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बातें शेयर किया था, कभी एक दूसरे को छुपाया नहीं था, आप लोगों के बीच में ट्रू लव था, सच्चा प्यार था, और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनको सच्चा प्यार करते थे, कभी उसको बातें नहीं छुपाया, आपने हमेशा उसका साथ दिया था, लेकिन उसने आपको धोखा दे के, चीट करके, अपने गुस्सा और अहंकार के चलते, अपना स्टेबिलिटी को पाने के चलते उस इंसान ने आपके साथ
साथ धोखा किया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ लवर्स का एनर्जी में आ गया, मतलब प्यार का दिखाया। लेकिन ये भी बोलते हैं ना, प्यार अगर अंदर से नहीं हो, दिल से ना हो, तो वो प्यार कितना भी दिखावा कर ले, शो कर ले, लेकिन वो इंसान को समझ में आ ही जाता है कि ये इंसान मेरे लिए सच में प्यार करता है या नहीं, ठीक है ना। तो जो आपका पार्टनर को पहले लगता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत प्यार करता है, आपसे भी ज़्यादा प्यार करेगा वो इंसान, तो वो सब कुछ उल्टा पड़ गया, बिखर गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि मैं इसके साथ भी रहकर भी ना मैं अधूरा हूँ, इस रिश्ते में रहकर भी मैं अधूरा सा फील करता हूँ, कोई इमोशन नहीं, कोई प्यार नहीं, और ऊपर से जो भी मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है। मुझे लगता है कि इस इंसान के पीछे भी कोई रिश्ता है मेरे अलावा, लेकिन ये इंसान तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं। जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, पूछने की, वो मुझे गुस्सा दिखाता है, ईगो दिखाता है और मुझको उल्टा सीधा बात करके मुझे दबा देता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत आप याद आते हो, आपका प्यार को याद आता है, आपका जो पास्ट में बिताया हुआ साथ, जो भी एक खूबसूरत पल था, उसको याद आता है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर उसने ऐसा गलत नहीं किया तो आज आप दोनों का प्यार जिंदा रहता और आप लोग एक दूसरे के साथ रहते, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा जजमेंट हो रहा है। जजमेंट बोले तो कोई ऐसा जजमेंट जो मतलब डेथ के लेकर आया है, मतलब ऊपर ही डेथ का कार्ड है, मतलब ऐसा तलाक हो सकता है। अगर उन लोगों का शादी हुआ तो तलाक तक आप पहुंची है, दो एक दूसरे के लोग तलाक लेने के लिए आ गया है। और ये भी जजमेंट को ये भी बताता है कि जो भी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भी लालच से शर्त के अनुसार जो भी रिश्ता बनाया था उन लोग ने, वो रिश्ता उन लोग से निभा नहीं पा रहा है दोनों ही एक दूसरे को। और हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी किसी और को धोखा देके चीट करके आपका पार्टनर को एक्सेप्ट किया होगा, और आपका पार्टनर ने भी आपको धोखा देके चीट करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने तो आपको पूरी तरह से मतलब डिटेच कर दिया, लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसका पास्ट को पूरी तरह से डिटेच नहीं किया, एंड नहीं किया, वो फिर से वापस उसी जगह में घूम के गया है, ठीक है ना। जिसके वो आ गया है पास्ट का कोई उसका जो भी था लवर जैसा भी था, तो जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो गया, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उनके साथ बुरा हो गया, ठीक है, उनके साथ धोखा हो गया, चीट हो गया। तब आपका पार्टनर को जब लगता है ना ऐसा कि उसने बहुत ज्यादा उसके साथ बेईमानी हो गया, तो उसको अपने बारे में ख्याल आता है, आपके बारे में सोचता है। उस टाइम पे उसने भी तो आपके साथ बेईमानी किया था, उसने भी तो आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया था, शादी कर लिया था, रिश्ता बना लिया था। तो उसका क्या, जब आपका पार्टनर को ऐसा सोचता है तो उनको ही लगता है कि ये मेरा ही बैड कर्मा है, मेरा ही मतलब बुरे कर्म का नतीजा है जो आज मैं भुगत रहा हूँ। आपका पार्टनर को ना डिवाइन की तरफ से लेसन मिलाया जा रहा है, बहुत सारे लेसन, ऐसे लेसन दे रहा है कि आपका पार्टनर ना हाथ जोड़ के अभी श्री कृष्ण भगवान को बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो, पास्ट में मैंने बहुत गलती किया। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को आपको लेकर, आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आपने उसको अंधाधुंध भरोसा किया था, आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया, उस इंसान ने आपका उम्मीद तोड़ दी, उस इंसान ने आपका जीने का मकसद तोड़ दिया, पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी और को एक बेकार में अगर दुख दोगे, दर्द दोगे, तो एक बार उसको भी मिलने ही वाला है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को बहुत दुख दर्द से सिचुएशन से गुजर रहा है। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है काफी हद तक आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया चीजों को लेकर कि उसने क्या किया अपने लाइफ में, क्यों, क्योंकि अभी वो रियलाइजेशन से गुजर रहा है। अभी डिवाइन उन लोगों को उन के ऊपर मतलब कर रहा है, देखे ना, डिवाइन का हाथ में रिश्ता आ गया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिल्कुल भी अभी खिलाफ हो चुके हैं एक दूसरे को। और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए कुछ ऐसा किया था जो यूनिवर्स के खिलाफ हो, ओके, जिसके चलते जजमेंट हुआ है। क्योंकि वो जजमेंट तभी आता है जब मतलब कुछ ऐसा करते हैं लोग जो यूनिवर्स के खिलाफ हो, ओके, जिसके चलते ये आया। अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी हालत बहुत बुरा है, जिसने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया, जो भी किया बहुत ज़्यादा बुरा है उसका हालत भी मरने का जैसा है, क्योंकि ऊपर ही डेथ का कार्ड है, ठीक है ना। कुछ ऐसे बीमार से गुजर रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसको मतलब वो ना उसको लगता है कि यार इस इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ के ना, जब से मैंने इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा आपका पार्टनर के साथ, तब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जिंदगी खराब हो गई, ठीक है ना। जिंदगी उथल पुथल मच गई, उसका सब काम बनते काम बिगड़ गया। एक्चुअली उसका आपका पार्टनर को से नहीं हुआ, ठीक है ना, उसको ये बात पता नहीं, उसका पार्टनर जो आपका पार्टनर से नहीं हो रहा है ये चीज आपसे जा रहा है, क्योंकि आपको ना आपका पार्टनर ने उस इंसान के चलते बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत ही आंसू दिए। तो गाइस, किसी भी इंसान का आंखों से निकलता हुआ आंसू वेस्ट नहीं जाता। आप दुआ दो या बद्दुआ दो, ठीक है ना, उसको अगर आपने दिल से मतलब आंसू निकालना है ना, कोई भी इंसान, अगर हम मुझसे भी गलती हो जाती है, मेरे बारे में भी कोई अगर मैं गलत कर दूं, कोई मेरे लिए भी आंसू निकालते हैं ना, तो वो कर्मा भी मुझे मिल जाता है, ठीक है ना।
तो आपका पार्टनर ने आपको बहुत आंसू दिया, बहुत दर्द दिया, जो आप दिन दिन रात रात रोते रहे उस इंसान के लिए, और आपने काफ़ी उससे बहुत प्रे किया था, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आपको छोड़ के ना जाए, फिर भी उस इंसान ने एक बार भी मुंह पलट के नहीं देखा आपको, आपका लाइफ को तहस नहस करके वो इंसान चलते बना, ठीक है ना। लेकिन वही अभी आपको उस आपका पार्टनर को भुगतने को मिल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो वो रिश्ते में रह सकता है पर जान नहीं है। और जजमेंट का कार्ड तो सीधा बता रहा है कि उन लोगों का पूरी तरह से खत्म हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अंधाधुन भरोसा किया था, जिस तरह से आपने किया था। आपने अपने पार्टनर को किया, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का सब कुछ जो भरोसा था तोड़ दिया, जो भी उसका उम्मीद था सब तोड़ दिया, सब बिखेर के रख दिया। अभी जैसा आपका पार्टनर चाहता था ना उससे पूरे ऑपोजिट हो गया, तब उसको समझ में आया। अभी आपका पार्टनर दर बदर धक्का खा रहा है दिख रहा है, और हमेशा डिवाइन से प्रे कर रहा है कि प्लीज किसी तरह मेरे साथ जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए। और ये जस्टिस न्याय कब होगा? जब आपका पार्टनर आपके साथ न्याय करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जस्टिस सबके लिए बराबर है, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, किसी को नहीं छोड़ता कर्मा का देवी, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर का मदर ने उसको लेके आया था, ऐसा हो सकता है। नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी लेके आया था, उसका दोस्त ने, कोई जिगरी दोस्त, नहीं तो हो लग सकता है जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर का रिलेटिव में से कोई हो सकता है, जिसके साथ उसने शादी किया, नहीं तो जिसके साथ उसने रिलेशन बनाया। और जो भी इंसान है ना वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि वो उसका बहुत क्लोज था, ठीक है ना। हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है आपका पार्टनर का थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो, नहीं तो थोड़ा दूरिया में हो, ठीक है ना। आप लोगों का रोज मिलना जुलना ना होता, ऐसा कुछ हो सकता है। और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर का उठना बैठना, उसका साथ में खाना पीना बातें करना, नॉन स्टॉप उसका 24 घंटा साथ में रहना, जिस तरह से आपका पार्टनर का वो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, तो आपका पार्टनर ने ईजी को चुन लिया, ठीक है ना। उसको लगा तो ये इंसान तो मेरे पास ही है, साथ ही है, हमेशा रहेगा, तो उसने ईजी को चुन लिया। और आपके साथ जो दूर था, थोड़ा मुश्किल था, और उसने मुश्किल को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन ये आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर ने सपने सजाए थे, और जो भी उसने सपने सजाए थे उस थर्ड पार्टनर के लिए, कोई भी अपना पार्टनर के लिए सपने सजाते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा करेगा वैसा करेगा, मैं उसको इतना प्यार दूंगा उतना प्यार दूंगा। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा सपने सजाए थे, और वो जो सपने सजाए थे वो सब मतलब उसको लगा था पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सब तो पूरा नहीं हुआ। और आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन एक बात जरूर दिया, उसने आपका पार्टनर को, अगर लड़की है तो उसने बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है ना। उसने रिस्पेक्ट तो नहीं दिया, प्यार तो नहीं दिया, लेकिन बच्चा जरूर दे दिया आपका पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर हो सकता है प्रेग्नेंट हो, अगर लड़की हो, अगर लड़का है तो फिर भी ऐसा दिख रहा है कि उसको ना एक माया जाल में फंस गया है, वो इंसान इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगर वो लड़का तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी मतलब कितना भी कोशिश कर ले एक दूसरे को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपका पार्टनर को ना एक सच्चाई सामने आ गया, उसका ना पास्ट का सच्चाई, और उसका जो बैड आदत थे ना, और उसका जो एक तो मन था ना उसका, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत अच्छा हो, उसको फिजिकली पाना चाहता था, आपका पार्टनर के साथ फिजिकली रिलेशन बनाना चाहता था, इसलिए वो इतना एफर्ट लगा रहा था। वो ये चीज ना आपका पार्टनर को पता नहीं था, उसको तो लगा था कि ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जब भी आपके साथ झगड़ा होता तो उसके साथ चले जाता था, वो इंसान उसके साथ भाग जाता था, ऐसा दिख रहा है। और इसके चलते ना बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आया। अभी द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर ये सोचता है कि आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, कैसे जीत पाएगा जब वो इंसान सच्चा है ही नहीं, ईमानदार है ही नहीं, उसके दिल में कोई प्यार है ही नहीं, तो वो इंसान कैसे दिल जीत पाएगा। दिल तो वो इंसान जीत पाता है जिसके दिल में सच्चा प्यार हो, सच्चा भावना हो, जो ईमानदार हो, वो इंसान जीत पाता है। ऐसे कोई भी फेक इंसान दिल थोड़ी जीत पाता है। हाँ, ऐसे ही कोई फेक दिखावा इंसान अगर दिल किसी का जीत भी लेता है ना, वो सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए दिल जीत सकता है, हमेशा के लिए दिल नहीं जीत सकता, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी उम्मीद था उससे सब कुछ उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है। और आपका पार्टनर आपको एम्प्रेस का कार्ड बहुत मिस करता है, उनको लगता है कि आपका जैसा तो उसका पार्टनर कोई भी नहीं है, ठीक है ना।
आपने जितना प्यार किया था, जितना रिस्पेक्ट दिया था आपने पार्टनर को, वैसा रिस्पेक्ट देने वाला उसका कोई भी नहीं है। आसपास बहुत नेगेटिविटी से गुजर रहा है वो इंसान, और उनको ऐसा भी लगता है कि उसका फैमिली वाला भी इतना रिस्पेक्ट नहीं देता, इतना प्यार नहीं देता जितना आप दिया करते थे, ठीक है ना। और अभी आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका संस्कार को मिस कर रहा है कि आप कैसे थे, आप बहुत अच्छा थे, आप तो लॉयल थे और उनके लिए बहुत जान छिड़कते थे, लेकिन उसका ही करतूतों के चलते आज आप उनको देखना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज आप सेल्फ लव करना सीख गए हो और खुद पे ही मतलब भरोसा रखते हो और खुद का काम को लेकर ही बिजी रहते हो। उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं, सोचते भी नहीं हो, उनका हाल में छोड़ दिया हो आपने। और इस चीज को लेकर भी आपका पार्टनर आपसे नाराज होते भी दिख रहा है, लेकिन नाराज तो होते हैं लेकिन फिर भी वो आपसे नाराज नहीं हो पाते, क्योंकि उसको पता है कि उसने जो भी किया है ना तो उसने उसका खुद का डिसीजन था, ठीक है ना, आपका इसमें कोई गलती नहीं था। तो इसलिए भी वो आपसे नाराज होने के बावजूद भी नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो उनको लगता है कि हाँ आप डिजर्व कर दो, वो आप नो ऐसा ही करोगे, क्योंकि ओबियसली करेगा। अगर आपका पार्टनर ये भी सोचता है आपका जगह में देख के, वो भी सोचता है कि अगर आपका जगह में वो रहता तो शायद वो आपको गोली मार देता था ऐसा करने से, क्योंकि वो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सब कुछ लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहता है। चलिए गाइस, इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे तो वो इंसान क्या बोलता, चलिए कार्ड से देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हम मदद कीजिए, क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपका 7 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहता है क्या, डियर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें किसी और के साथ कंपेयर किया, पैसे से कंपेयर किया, संस्कार से कंपेयर किया, हर जगह से कंपेयर किया, लेकिन तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम ही मेरे लिए साथ निभा सकते, तुम्हें मेरे लिए जीवन साथी थे, मैंने लेकिन लालच में आकर उस इंसान का साथ दे दिया, मेरा पैर फिसल गया, मैं भटक गया, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 7 नंबर, 77 का एनर्जी हो सकता है आपको 777 दिखाई देते हो। वो इंसान ये दिख रहा है कि 7 महीना लग सकते हैं आप लोग का कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो हो सकता है 7 घंटे भी लग सकते हैं जो भी लकी लोग हैं, नहीं तो 7 दिन भी लग सकते हैं। ओके तो चलिएगा देखते हैं आपको लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया डिवाइन की तरफ से, A नंबर का कार्ड है। तो गाइस आपने अपने फाइनेंस पे काम करना है, अपने अगर नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना है, और जो भी आपके पास है ना सब चीज़ का कदर करना है, और जो भी नहीं है ना उसके लिए तरसना नहीं है, मरना नहीं है, ठीक है ना। जो भी है उसको दिखा मतलब उस पर एफर्ट लगाना है, और अगर आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी नया रिश्ता आ रहा है तो आप चाहो तो जा भी सकते हो उस रिश्ते में, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है, ये बता रहा है यूनिवर्स। और यूनिवर्स की तरफ से ये भी है कि आप जो भी चाहते हो ना आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़ा पैशन बना के रखियो, सब कुछ मिलेगा आपको जो भी चाहते हो, ठीक है ना। आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।